गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th, चैप्टर है हमारा सेट्स की, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। जो हमको नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें पूछा है इनमें से सेट्स कौन से हैं और जो सेट्स हैं तो वो क्यों हैं। तो आपको अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपसे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के ग्रुप को सेट कहा जाता है, चाहे वो नेचुरल नंबर का ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स ले लिए, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। ऐसे ही अगर मैं इंटीजर्स का सेट ले लूँ तो इंटीजर्स का हमारा कहता है -इन्फिनिटी, 0 एंड +इन्फिनिटी। तो ये जो है ये है इंटीजर्स का सेट, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या ये सेट है? तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ सेट। अब ऐसा क्यों, ये सेट क्यों है? तो देखो बेटा, हमारे जो एक ईयर होता है ना उसमें जो मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल, हाँ जी। तो हमारे जो मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी, ठीक है, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आता है, फिर जुलाई, ठीक है। तो हमारे ये 3 हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हम इनको एक उसमें लिख नहीं सकते ऐसे, फॉर एग्जांपल जनवरी देन जून देन जुलाई। सो क्या ये आपको एक सेट जैसा नहीं लग रहा है? ये एक सेट है ऑफ दोज मंथ ऑफ अ ईयर विच स्टार्ट्स विद द लेटर जे। तो इसी वजह से ये हमारा एक सेट है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है, इसका एक ग्रुप बन सकता है, दैट्स वाई इट इज़ अ सेट। इसी के अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर क्या होना चाहिए? इज इट अ सेट और नॉट? Yes, it is not a set. It is not a set. अब ऐसा क्यों, ये सेट क्यों नहीं हो सकता है? हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का एक ग्रुप बना के इसके अंदर लिख तो सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्लियर करती हूँ ये सेट क्यों नहीं है। ये सेट इसलिए नहीं हो सकता है ना बेटा, जो हम ग्रुप बनाते हैं ना वो हमारा जो है वो क्लेरिफाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर किसी के नज़रिए से सेम आंसर आना चाहिए। जैसे अगर मैं मेरे नज़रिए से देख रही हूँ, मैं कहूँगी कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम लिखो, तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे सेम बात कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से बताओ कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम, तो आपके अकॉर्डिंग भी तो यही आएंगे, है ना। इसलिए इसको हमने सेट कंसिडर करा। बट अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी राइटर के नेम्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फेमस कहें, तो जो मैंने लिखे हैं क्या मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट फेमस है क्या वो आपके अकॉर्डिंग भी मोस्ट फेमस होंगे? नहीं, क्योंकि शायद जो मुझे अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे ना लगते हों, जो आपको अच्छे लगते हैं वो मुझे अच्छे ना लगते हों, है ना। तो ये ग्रुप तो बना ही नहीं प्रॉपर ग्रुप, है ना। दिस इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब बताइए, इज इट अ सेट और नॉट? यस, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। ये भी एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बैट्समैन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, और जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो इसको हम ग्रुप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग उसका जो बैट्समैन है वो अलग अलग हो सकता है। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट क्रिएटिंग अ ग्रुप, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो हमारा फोर्थ पार्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब बताइए, इज़ इट अ सेट? सोचिए। यस, सो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ सेट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी क्लास में जितने बॉयज़ प्रेजेंट हैं
हम उनको यहाँ पे एक ग्रुप उनका बना सकते हैं ना। तो क्या ऐसा होगा आपकी क्लास में जो बॉयज़ प्रेजेंट है वो मेरे हिसाब से अलग और आपके हिसाब से अलग होंगे? नहीं। अगर मैं भी आपकी क्लास को देखती हूँ तो मैं भी उन्हीं बॉयज़ का नाम लिखूँगी जो बॉयज़ आपकी क्लास में हैं या जिनका नाम आपने लिखा है ना। सो दैट्स वाई इट इज़ अ सेट, क्योंकि हम उन बॉयज़ को एक ग्रुप ईजिली बना पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पार्ट 5th की तरफ। हमारा पार्ट 5th कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अब बताइए क्या ये एक सेट है या नहीं है? यस, इट इज़ अ सेट। अब ऐसा क्यों है, ये सेट क्यों है? इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2, 3, 4 सो ऑन, लेस देन 100। 100 से छोटा बोला है तो यानी 99 तक। तो क्या ये हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट नहीं बना? लेस देन 100 बनाना। हमने एक ग्रुप बना लिया 1 से लेके 99 नंबर तक, क्योंकि हमसे बोला लेस देन 100। अगर हमको यहाँ पे कुछ नहीं बोला होता, अगर हमसे कहा जाता कि सिर्फ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये जाता हमारा 1 से इन्फिनिटी तक, तो वो भी एक सेट होता। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारा कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटर्न बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो आप बताइए, इज इट अ सेट? येस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट। ये भी एक सेट होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उनने जो भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो सेम ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए चेंज हो जाएंगे, या आप पढ़ोगे तो आपके लिए एक दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। नहीं, उनने जितने लिखे हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 55 नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, तो अगर मैं देखूंगी, मैं उनको ग्रुप करना चाहूँगी इन 55 नॉवेल्स को, तो मेरे इस बॉक्स में भी 55 नॉवेल्स आएंगे। और अगर आप उनको ग्रुप करना चाहोगे तो आपके अकॉर्डिंग भी 55 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं लिख रही हूँ तो 56 हो जाएंगे या आप लिख रहे हो तो 45 हो जाएंगे। उन्होंने जितने लिखे हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सेट, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली ग्रुप कर पा रहे हैं। ओके, बढ़ते हमारे पार्ट 7th की तरफ। हमारा 7th पार्ट कहता है अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अब आप सोचिए और बताइए कि क्या ये सेट है? येस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर हम यहाँ पे इसका ग्रुप या फिर सेट बनाना चाहें, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बोला है। ठीक है, तो क्या हम ऑल इवन इंटीजर्स नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इवन इंटीजर्स, तो देखिए इवन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे? 2, पॉजिटिव वाले ले रहे हैं। इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं, बात याद रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस का 2 हो गया, इवन प्लस माइनस का 4 हो गया, प्लस माइनस का 6 हो गया, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, है ना। तो क्या हम इनको ग्रुप नहीं कर पाए? हमने इनको ऑब्वियसली ग्रुप कर लिया है। सो दैट्स वाई दीज आर सेट्स। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखिए, अगर किसी ने आपसे पूछा कि सेट क्या होता है तो आप बोलो कि ग्रुप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स के ग्रुप को सेट कहा जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ का एक ग्रुप सा बना लेते हैं जो कि हमारे नज़रिए से भी सेम है और कोई अगर दूसरा उसको देख रहा है तो उसके नज़रिए से भी सेम है, तो वो सेट होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 8th पार्ट। 8th पार्ट हमारा कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? बताइए। यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट। अब ऐसा क्यों? देखिए ये चैप्टर जो है हमारे पास, हमारा चैप्टर है सेट, तो क्या हम इसमें जितने क्वेश्चंस हमें गिवन है हम वो काउंट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो हम उसको एक ग्रुप बना सकते हैं ना, क्वेश्चंस का ग्रुप, ऑब्वियसली। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ 9th पार्ट। सो आर 9th पार्ट सेज दैट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। सो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लग रहा है ये सेट है या नहीं है? येस, इट इज़ नॉट अ सेट। अब वही बात हो गई ना, अगर मुझे किसी ने कहा कि दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल को लिस्ट करो या उनका ग्रुप बनाओ,
तो जो मैंने ग्रुप बनाए हैं ज़रूरी है आपको भी वही डेंजरस लगे, क्या पता आपको कुछ और डेंजरस लगता हो, ठीक है, या फिर जो ग्रुप आपने बनाया है वो मुझे सही ना लगे, मुझे कोई और उससे ज़्यादा डेंजरस लगता हो, है ना। सो द सेट विच इज़ या द ग्रुप विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ईच एंड एवरीबडी व्यूइंग फ्रॉम देयर साइड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेट, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेट ए बी एनी सेट, ए हमारा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा, ये जो ई जैसा है ना, दिस इज़ नॉट ई, ये सिंबल है जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, एंड ये जो ई बना के हमने काट दिया इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो हमको ये जो डैश है इनमें ये सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। तो अब देखिए, आपको सेट ए गिवन है, सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स पता है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 5-A, तो यानी 5 ए में बिलोंग करता है या नहीं। देखो जो ये 5 है ये ए वाले सेट के अंदर आना चाहिए, तो ये तो आ रहा है यहाँ पे। तो बिलोंग्स का साइन क्या था, ये, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे दिस। सो यानी 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए के अंदर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बढ़ता है 8 बिलोंग्स टू, नहीं सॉरी 8 ब्रैकेट ए। तो क्या अब आपसे बोला है कि 8 जो है वो ए के अंदर आना चाहिए। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है बट 8 नहीं है, तो यानी 8 ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 0 का ट्राई करो, देखो 0 आ रहा है इसके अंदर, नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स। 4 आ रहा है तो 4 बिलोंग्स। 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो 2 बिलोंग्स, एंड 10 जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।